यूपी विधानसभा चुनाव के बीच उठापटक का दौर जारी। गृह मंत्री अमित शाह आज बुलंदशहर गाजियाबाद में करेंगे चुनाव प्रचार। बुलंदशहर के अनूप शहर और डिबाई में आज अमित शाह की जनसभा। गाजियाबाद के लोनी में भी करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। आज 5 साल के कामकाज का ब्यौरा देंगे सीएम योगी। लखनऊ में सुबह 11 बजे मीडिया से होंगे मुखातिब। माफियाओं पर हुई कार्रवाई का देंगे हिसाब किताब। गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ कल करेंगे नामांकन। आज से 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में रहेंगे योगी। क्षेत्र में करेंगे प्रचार प्रसार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दिग्गजों का नामांकन। आज प्रयागराज पश्चिम सीट से सिद्धार्थनाथ सिंह करेंगे नामांकन। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी की सिराथू सीट से भरेंगे पर्चा। नामांकन से पहले घर में की पूजा अर्चना, मंदिर जाकर भी लिया आशीर्वाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान आज जाएंगे कौशाम्बी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के नामांकन के समय रहेंगे मौजूद। चुनाव प्रचार के लिए आज नोएडा आएंगे अखिलेश यादव। नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे एसपी सुप्रीमो। 10 साल बाद अखिलेश यादव आज पहली बार नोएडा आएंगे। इससे पहले 2011 में नोएडा आए थे अखिलेश यादव। बुलंदशहर से दौरे की शुरुआत करेंगे अखिलेश। बुलंदशहर से जनसंपर्क करते हुए नोएडा पहुंचेंगे अखिलेश यादव। करहल से अखिलेश यादव का नामांकन रद्द करने की मांग। वकील ने रिटर्निंग अफसर को सौंपा ज्ञापन। मुकदमे की जानकारी छिपाने का लगाया आरोप। यूपी के चुनावी दंगल में कांग्रेस ने भेजो की पूरी ताकत। आज सियाना और अनूप शहर में मतदाताओं से बातचीत करेंगी प्रियंका गांधी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज गाजियाबाद दौरा। जनसभा को भी संबोधित करेंगी मायावती। आज मेरठ के किठौर में जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी। डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे। यूपी की महाभारत में ममता बनर्जी की एंट्री। 8 फरवरी को ममता बनर्जी करेंगी प्रचार। समाजवादी पार्टी के पक्ष में करेंगी प्रचार। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एसपी प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज। लालू यादव के दामाद राहुल यादव के खिलाफ केस दर्ज। दूल्हा बनकर राहुल यादव ने रोड शो निकाला था। बिना इजाजत के रोड शो निकालने पर केस दर्ज किया गया। राहुल यादव के साथ कई और लोगों के खिलाफ भी केस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना। कहा उन्हें हार का डर सता रहा है, इसलिए मौर्य अपनी पुरानी सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। अपर्णा यादव ने कहा स्वामी प्रसाद एक पार्टी से दूसरी पार्टी में उछल कूद करने वाले नेता। बीजेपी महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। एसपी में शुरू हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध। फजील नगर से प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। किसी स्थानीय एसपी नेता को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर सपा पर साधा निशाना। कैप्शन में लिखा चुनाव है तो हिसाब हो जाएगा। पहले बीजेपी आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। यूपी बीजेपी ने वीडियो जारी कर कहा फिरौती हो या गुंडों को भगाना, शांति लानी हो या व्यापार बढ़ाना, असली सरकार बीजेपी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्विटर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा लिखा। यूपी के विकास से प्रभावित होकर इसमें अखिलेश भी कमल का बटन दबा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का संबल दौरा फिर हुआ स्थगित। अब 7 फरवरी को चंदौसी दौरे की जताई जा रही है संभावना। मेरठ में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का एसपी बीएसपी पर बड़ा हमला। कहा ये अल्पसंख्यक समाज को कैदी बनाकर रखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग। अपनी याचिका में आजम ने मुकदमों की काफी धीमी कार्रवाई का लगा आरोप। 2 साल से जेल में बंद हैं आजम खान। यूपी में पहले चरण में 100 करोड़ से ऊपर वाले 3 उम्मीदवार। सबसे अमीर प्रत्याशी हैं बीजेपी के अमित अग्रवाल। तीसरे नंबर पर है लालू यादव के दामाद राहुल। रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह ने किया नामांकन। रायबरेली सदर सीट से दाखिल किया पर्चा। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने गाया गाना। एसपी पर साधा निशाना। बोले हम लाए हैं अपराध से यूपी निकाल के, मेरे क्षेत्र को रखना, मेरे मित्र को संभालना। चुनावी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी ने 12 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की। एसपी ने रायबरेली से आरपी यादव को बनाया प्रत्याशी। यूपी चुनाव से पहले अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी के बीच दरार। अपना दल कमेरावादी ने अपनी सीटें लौटाई, तोड़ सकती है गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक अपना दल और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर नहीं बन रही सहमति। इलाहाबाद और वाराणसी की सीटों को लेकर विवाद। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अनुप्रिया पटेल की बहन को उतारा। सिराथू में केशव मौर्य पल्लवी पटेल के बीच सीधी टक्कर।
यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को झटका, अपना दल एस में शामिल हुए पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह पटेल। अपना दल एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने कहा, नागेंद्र सिंह पटेल के आने से अपना दल एस मजबूत होगा। जयंत चौधरी के चर्बी वाले बयान पर बीजेपी एमएलसी अविनाश सिंह का पलटवार, कहा ऐसे घिनौने शब्दों का प्रयोग गुंडे माफिया ही करते हैं। जयंत ने अपनी पहचान बता दी। गोसाईगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसपी प्रत्याशी अभय सिंह पर हमला कराने का लगाया आरोप। शामली में अखिलेश और जयंत चौधरी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बीजेपी के खिलाफ यूपी की जनता में भारी नाराजगी। अखिलेश ने कहा, यह चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। यूपी के लोग नकारात्मक राजनीति नहीं चाहते। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, बजट से जनता में भारी आक्रोश। सस्ते हीरे से गरीबों का क्या वास्ता, क्या पिछले सारे बजट जहर थे। जयंत चौधरी ने कहा, यूपी में नहीं चलेगा जिन्ना औरंगजेब और पाकिस्तान, यहां सिर्फ होगा गन्नाबाद की बात। रायबरेली में बीजेपी नेता अपर्णा यादव का जयंत चौधरी पर पलटवार, कहा समय आने पर पता चलेगा किसकी उतरेगी चर्बी। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन, स्वाति सिंह को टिकट न मिलने से नाराज महिलाओं ने किया प्रदर्शन, स्वाति सिंह को टिकट देने की मांग। यूपी विधानसभा के पहले फेज में 623 प्रत्याशी मैदान में, 115 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे, सपा ने सबसे ज्यादा दागियों पर लगाया दाव। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। यूपी चुनाव के लिए निषाद पार्टी ने घोषित किए 6 प्रत्याशी, चोरी चौरा से शिव निषाद, सुल्तानपुर सदर से राज उपाध्याय को दिया टिकट। पडरौना सीट से डरे स्वामी प्रसाद मौर्य, फजील नगर सीट से लड़ेंगे चुनाव। आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने के बाद पडरौना सीट छोड़ी। एसपी में शुरू हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध, फजीलन नगर से प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला, किसी स्थानीय सपा नेता को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की। सीतापुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामलाल यादव ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन की समाजवादी पार्टी। हिंदू गर्दी वाले बयान पर फंसे सपा विधायक रफीक अंसारी, मेरठ पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। मुनव्वर राणा की बेटी अरूषा राणा ने पूर्वा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस बीच कहा, योगी न सर्दी की मौज ले पाएंगे न करेंगे। कानपुर में कंटेनर से 84,000 लीटर बियर बरामद की गई है। बरामद बियर की कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। महोबा में महिला ने सिपाही पर 2 सालों तक शारीरिक शोषण करने का लगाया आरोप, महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज, हो रही है विभागीय कार्रवाई। सोनभद्र में प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप, खनन माफिया नदी की जलधारा को रोककर मशीनों से खनन का काम कर रहे थे। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद का संत सम्मेलन आज, संत सम्मेलन में देश भर के साधु संतों का होगा जमावड़ा। आगरा से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की चुनावी रैली की शुरुआत, कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पूर्ण बहुमत से बनेगी बीएसपी की सरकार। मायावती ने कहा, बीजेपी करती है जातिवाद की राजनीति, बीएसपी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी। यूपी के नोएडा में बीजेपी का चुनाव प्रचार, सांसद मनोज तिवारी ने घर घर जाकर मांगा वोट, बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह के लिए कैंपेन। संभल में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस की कार्रवाई, एसपी ने 16 अपराधियों को किया जिला बदर, 18,000 लोगों के खिलाफ रेड कार्ड जारी। बुलंदशहर में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर पलटी, कार के उड़े पर खदशे, हादसे में एक की मौत, 3 घायल। मथुरा के पैगांव ग्राम प्रधान रामवीर सिंह की हत्या मामले में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, साथ ही भागने से फरार। बांदा में 150 रुपए के लिए युवक पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में युवक कानपुर रेफर किया गया, पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में सुबह सुबह मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया, तेज बारिश के साथ साथ बिजली भी चमकने लगी। बारिश के बाद बुलंदशहर के तापमान में गिरावट भी देखी गई है। सुबह के वक्त ही चारों ओर घने काले बादलों के चलते अंधेरा छा गया। श्रावस्ती में किशोरी की गला दबाकर हत्या, परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में किशोर की चाकू से गोदकर हत्या, घर में सोते समय बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। कौशाम्बी में पूर्व ग्राम प्रधान को मारी गई गोली, बाइक सवार बदमाश गोली मारकर हुए फरार, ग्राम प्रधान गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गाजीपुर में उपले चोरी होने के बाद में चली गोली, फायरिंग में एक युवक को लगी गोली, गंभीर हालत में युवक वाराणसी रेफर किया गया। फिरोजाबाद पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, भारी मात्रा में असलाह बनाने का सामान बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
शामली पुलिस ने जंगलों में चल रही अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर असलहे और उपकरण बरामद किए गए। अमरोहा में शौचालय के गेट को भी नहीं छोड़ रहे चोर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शौचालय का गेट हुआ चोरी। सुबह ग्रामीण पहुंचे तो हुई जानकारी। चंदौली पुलिस से चेकिंग के दौरान ट्रक से बरामद की करीब 1.5 करोड़ की शराब। 2 तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। ललितपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 17 किलो गांजा बरामद किया। बाइक सवार दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सोनभद्र में एसओजी और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता। 1 क्विंटल 70 किलो गांजे के साथ 6 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। आसपास के इलाकों में सप्लाई की थी तैयारी। गोंडा में ट्रक और बस के बीच हुई टक्कर। हादसे में 2 दर्जन लोग घायल। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। रायबरेली में 2 ट्रक और 1 बस आपस में टकराई। हादसे में 2 लोग हुए घायल। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। घर भर अभियान के तहत जनता से मांगा समर्थन। जनसभा में विरोधियों पर जमकर बोला हमला। उत्तराखंड में कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। कांग्रेस की लिस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम गायब। हरक सिंह रावत समेत 30 नेताओं की लिस्ट जारी। उत्तराखंड चुनाव में राजनीतिक पारा हाई। केदारनाथ विधानसभा में 37 जनप्रतिनिधि बीजेपी में हुए शामिल। उत्तराखंड में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र का दिया नाम। प्रियंका बोली देवभूमि का हाल देखकर होता है कष्ट। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी कांग्रेस के गले की फांस। सीएम धामी बोले दिख गई उनकी मानसिकता। संत समाज ने भी जताई नाराजगी। रुड़की में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने किया जोरदार प्रचार। पिराना और कोलियर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। बीजेपी और कांग्रेस पर बोला हमला। आप नेता राकी बिरलान ने काशीपुर में की जनसभा। बीजेपी और कांग्रेस पर लगा उत्तराखंड की जनता से विश्वासघात करने का आरोप। उत्तरकाशी में तेज रफ्तार वाहन हुआ हादसे का शिकार। 5 लोग हुए घायल। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर घायलों को पहुंचाया अस्पताल। उत्तराखंड के गंगोत्री समेत हर्षिल और नीलांग घाटी में भारी बर्फबारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई। कश्मीर घाटी में पर्यटन के साथ साथ नाइट लाइफ को बढ़ावा देने की कवायद। जगमगाता शिकारा पर्यटकों को खूबसूरत सवारी पर ले जाने के लिए तैयार होगा। ममता बनर्जी का ऐलान। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के चुनावी रण में भी उतरेगी टीएमसी। एक बार फिर निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुनी गई ममता। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। लॉरेंस वार्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुने गए नीरज चोपड़ा। ये अवार्ड पाने वाले देश के 3रे खिलाड़ी बने नीरज चोपड़ा। 6 फरवरी से भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत। बारबडोस में 2 दिन के सफर के बाद भारत पहुंची वेस्टइंडीज। विजय हजारे ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ऋषि धवन को मिल सकता है बड़ा मौका। वेस्टइंडीज की आगामी सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा बन सकते हैं ऋषि। अंडर 19 विश्व कप में सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में बनाई जगह। 24 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनल में पहुंचा इंग्लैंड। चीन में 4 से 20 फरवरी तक विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन। चीन ने गलवान घाटी में घायल पीएलए कमांडर को बनाया ओलंपिक्स का मशाल वाहक। यूक्रेन संकट पर व्हाइट हाउस का नया बयान। कहा रूस से बातचीत के लिए तैयार है लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। यूक्रेन संकट पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस को दी चेतावनी। कहा घुसपैठ की कोशिश करने पर रूस पर लगाया जाएगा प्रतिबंध। कनाडा में वैक्सीन के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवर्स ने अमेरिका कनाडा हाईवे किया जाम। ब्राजील के साओ पाउलो शहर में आपदाओं का दौर जारी। मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट के ढह जाने से बंद करना पड़ा सड़क मार्ग। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना शहर में फर्टिलाइजर प्लांट में लगी आग। प्लांट के 1 किलोमीटर दायरे में 6000 लोगों को निकाला गया। अपना 43वां जन्मदिन मना रही बॉलीवुड अभिनेत्री शमिता शेट्टी। जन्मदिन के मौके पर बड़ी बहन शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया वीडियो। अभिनेता प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम 11 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अभिनेत्री पूजा ने शेयर किया फिल्म का नया पोस्टर। 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म भूल भुलैया 2। कार्तिक ने शेयर किया फिल्म का पोस्टर।